आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत सहित पूरा देश पर अपना व्यापार का कारोबार फैलाया और सामाजिक स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया। उस शख्सियत का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा जिन्होंने सामाजिक जीवन में इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बच्चों का मदद करना, तमाम चीज़ हम सब लोग रतन टाटा के छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं ज़रूर यूज किए हैं। जैसे टाटा का चाय पत्ती, टाटा का नमक, टाटा का ब्रांड शॉट और टाटा के सिम कार्ड भी हम यूज किए हैं। टाटा के जहाज़ पे भी हम चढ़ते हैं। तो टाटा का बिना भारत अधूरा है। आज हम लोग के बीच रतन टाटा नहीं है। उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हारने से ना डरे और सबसे बड़ा सफलता प्रयास ना करना है। तो ये रतन टाटा का बहुत खूबसूरत लाइन है जो हर शख्स जानता है। तो रतन टाटा के बारे में आइए हम विस्तृत बात करते हैं। आपको हम वीडियो में ले चलते हैं। रतन टाटा शादी क्यों नहीं किए, आप सब भी जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आज आपको बता देता हूं कि रतन टाटा लॉस एंजलिस और वो वहीं पे उनका कारोबार था। तो वहाँ पे एक लड़की से उनको प्यार हुआ और उस लड़की से कहे कि तुम चलो मेरे देश, चलो इंडिया चलो और हम तुमसे शादी करेंगे। वो उस लड़की को बेहद पसंद करते थे और उनको भारत इसलिए आना पड़ा कि उनका दादी का तबीयत बहुत ख़राब था और वो दादी के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण वो दादी की थी और उनका तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए दादी के वजह से उस शहर से वो इंडिया आ रहे थे। तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि आप चलो देश चलते हैं। तो गर्लफ्रेंड के जो पिताजी थे, माता थे, वो भारत नहीं आने दिए क्योंकि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, जिसके वजह से वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इंडिया जाए। जिसके बाद वो वहीं पे उस लड़की को छोड़कर और देश चले आए। तो इस तरह से उन्हें शादी नहीं किया। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी है उस शख्स की जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ है। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ। गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े लिखे, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फ़ायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वही रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक और सौतेला भाई है जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनेल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कैनेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो आइए हम लोग रतन टाटा के सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया।
जब उन्हें ये कमान सौंपी गई उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। पुराने अनुभव देखते हुए रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेशन मिल्स की कमान सौंप दी गई। रतन टाटा ने घाटे में चल रही मिल को चलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। इनके काबिलियत को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी। उस समय उनके पास उतना अनुभव नहीं था, विरोध का भी सामना करना पड़ा था, यानी वो भी मुश्किल दौर से गुजरे थे। भारी विरोध के बाद सन 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और उसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप की नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जगुआर लैंड रोवर और अधिग्रहण भी किया और महंगे कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसका नाम था लखटकिया, यानी लाख रुपया में कार लेने की सपना को भी साकार किया। 2012 में रतन टाटा ने सभी कारों से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद पर सौंप दी। रतन टाटा रिटायर बाद भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। रतन टाटा के बारे में एक कहावत है कि उनकी पहली पैसेंजर कार इंडिका घाटे में थी, जिसको बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड के बीच घंटों बातचीत चली। फोर्ड ने रतन टाटा को उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड हद कर दिया। फोर्ड ने कहा कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया। उस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद सारे डील के पेपर फाड़ दिए और उस कंपनी इंडिका कार पर दोबारा काम शुरू कर दिए। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार किया। मार्केट में लोग क्या चाहते हैं इसका उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा किया। उनकी इंडिका दोबारा मार्केट में धमाल मचा दी। वही फोर्ड कंपनी घाटे में चली गई। सन 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर चली गई। तो ये थे हमारे देश के अनमोल रत्न रतन टाटा। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रतन टाटा के जीवनी से आप क्या सीखे, इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि अच्छा लगा होगा रतन टाटा के बारे में ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।